सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। अब हम लोग सीखेंगे आवेश के द्वारा बाकी विमी सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको केवल आवेश का विमी सूत्र सिखाया था। आवेश का विमी सूत्र होता है AT। अभी इस आवेश के द्वारा हम लोग और भी विमी सूत्र बना सकते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए इधर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन, परिभाषा याद होनी चाहिए, और परिभाषा के साथ साथ आपको उसका सूत्र भी याद होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला होता है F/Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर F/Q। इसमें F क्या है, Q क्या है वो भी देख लेते हैं। F का मतलब होता है बल। F का मतलब क्या होता है? बल होता है। और Q जो है उस Q को हम लोग बोलते हैं आवेश। F का मतलब होता है बल और Q का मतलब क्या होता है? आवेश। जरा इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। देखिए इधर आवेश बटे में है और जो बटे में होता है उसको बोलते हैं एकांक। तो देखिए एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र में जब भी आता है, एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र में जब भी इंटर करता है तो वो एक बल का अनुभव करता है और उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए डिफाइन तो हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा। E बराबर होता है F/Q। सबसे पहले F क्या होता है वो देख लेते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। F बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अभी द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान के लिए होता है m, क्योंकि अपनों ने यहाँ शो कर रखा है द्रव्यमान के लिए क्या आता है? m आता है। और बात करते त्वरण की, तो त्वरण की आप लोगों को 11th में पता होगा त्वरण कैसे निकाला जाता है। जरा इधर देख लें हल्का सा। त्वरण बराबर क्या होता है देख लीजिए। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो देखिए वेग के लिए विमी सूत्र बनता है LT-1 और समय के लिए होगा T, क्योंकि समय के लिए हम लोगों ने T का यूज किया है। T की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा L। T की पावर 1 ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2। तो देखिए त्वरण के लिए क्या निकाला आप लोगों ने? LT-2। तो द्रव्यमान का तो m हो गया और त्वरण का हो जाएगा LT-2। क्लियर? आवेश का याद है सभी को, क्योंकि आवेश का निकाल रखा है। आवेश का होता है AT। आवेश का क्या होता है? AT। अब आपको विमी सूत्र E का निकालना है तो आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो आपका विमी सूत्र बनेगा m ऐसा कैसा ही रहेगा, L भी ऐसा ही रहेगा, T की पावर -2 ऐसा ऐसे। A अभी पावर 1 है, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर बन जाएगा -1। T की पावर 1 है, जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर बनेगा -1। अभी ध्यान से देखिए M तो अकेला है ऐसा ही रहेगा, L भी अकेला है। अभी देखिए T की पावर -2 और T की पावर -1 हो जाएगा T की पावर -3, और यहाँ बच कौन रहा है? A की पावर -1। तो आपका विमी सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या बनेगा? MLT-3A-1। नोट कर ले सभी इसको। चलो नोट कर लिया। अब देखिए आवेश का हम लोगों ने निकाला था AT और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोगों ने निकाल लिया, तो मैंने उसको साइड में लिख दिया MLT की पावर -3 A की पावर -1। अब हम लोग इसी के द्वारा अगला विमी सूत्र निकालेंगे और वो विमी सूत्र है विद्युत फ्लक्स का। किसका निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स का। विद्युत
फ्लक्स का विमी सूत्र, और इसके लिए आपको फ्लक्स का फार्मूला याद होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स को फाई ई बोलते हैं और फार्मूला होता है इसका ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसमें ई क्या है, एस क्या है, वो देख लेते हैं जरा। इसमें ई वेक्टर को हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा ई एस कोस थीटा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग इसको कोस थीटा लिखते हैं। क्लियर, ई आ गया, एस आ गया, कोस थीटा आ गया। अब ध्यान से देखना ई क्या है, एस क्या है और थीटा क्या है। देखिए इधर ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। और एस क्या होता है वो भी जरा देख लीजिए। एस का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए जरा। एस का मतलब होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसका विमी सूत्र कैसे बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र हमने निकाल लिया है। क्या निकाला है वो देख लेते हैं जरा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र है आपका एम एल टी माइनस 3a-1 इंटू ई का हम लोगों ने निकाला एम एल टी माइनस 3a-1 इंटू एस क्या है, बंद पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल, तो एल कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो देखो विमी सूत्र क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो विमी सूत्र बनेगा विद्युत फ्लक्स का एम अकेला है, ऐसा ही रहेगा। एल एक बार तो यहाँ है और 2 बार यहाँ, एल कितनी बार हो गया, 3 बार। टी की पावर कितनी है, -3, और ए की पावर कितनी है, -1। तो विमी सूत्र क्या बना है विद्युत फ्लक्स का, एम एल की पावर 3, 2 तो यहाँ एल और 1 यहाँ, तो एल टोटल 3 बार है, 2 बार तो यहाँ और 1 बार यहाँ, तो एल की घात कितनी हो जाएगी, 3, टी की घात -3, ए की घात -1, ऐसा का ऐसा आएगा। नोट कर ले सभी इसको। अब हम लोग सीखेंगे विद्युत विभव का विमी सूत्र कैसे बनता है। चूंकि हमने आवेश का निकाल लिया, आवेश का होता है AT, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी निकाल लिया हमने, वो होता है एम एल टी की पावर -3, ए की पावर -1। हमने विद्युत फ्लक्स का भी निकाल लिया, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3 और ए की पावर -1। अब हम लोग सीखेंगे विद्युत विभव का कैसे निकाला जाता है विमी सूत्र। तो विद्युत विभव का सूत्र होता है W/Q। यहाँ Q बटे में है, मतलब अपने को डेफिनेशन भी बनाना सीख लेना चाहिए कि बटे में Q है, तो जो बटे में होता है उसको एकांक बोलते हैं। तो यहाँ आवेश बटे में है, ये आपका कार्य है, ये है आपका कार्य W, और ये है आपका आवेश। ठीक है, अब देखिए इधर क्लियर हो रहा है, ये कार्य है और ये आवेश है, और आवेश बटे में है, इसलिए हम इसको एकांक पढ़ेंगे। तो एकांक आवेश को या एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य उसका विद्युत विभव कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, कार्य क्या होता है वो समझ लेते हैं जरा। कार्य का मतलब क्या होता है, तो देखिए कार्य का मतलब होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। फिर बात करते हैं बल की, तो बल क्या होता है, तो बल का मतलब होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। कार्य का बल गुणित विस्थापन, और बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और विस्थापन साथ में ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब हम लोग इसका विमी सूत्र बना लेते हैं। तो देखिए विस्थापन का विमी सूत्र, द्रव्यमान का त्वरण का अपने को पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। द्रव्यमान के लिए यूज होता है m का। फिर बात करते हैं हम लोग त्वरण की,
त्वरण के लिए क्या विमी सूत्र आता है, तो त्वरण का विमी सूत्र होता है LT - 2, LT - 2। फिर बात करते हैं हम लोग विस्थापन की, तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है और इसके लिए L का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए इधर सारे हम लोग लिख लेते हैं। फिर आवेश का क्या होता है, तो आवेश का पता है आपको, आवेश का क्या होता है AT। अब सारे कंसेप्ट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन है, द्रव्यमान M, फिर त्वरण LT - 2, फिर साथ में विस्थापन L और बटे में आवेश मतलब AT। अभी ध्यान से देखना, ये ऊपर जाएंगे नीचे वाले सारे, तो देखिए M ऐसा का ऐसा ही रहेगा, L ऐसा ही रहेगा, T की पावर -2 ऐसा कैसे, L ऐसा ऐसे। अभी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इनको ऊपर लेंगे तो दोनों की पावर माइनस में, A की पावर हो जाएगा -1 और T की पावर भी हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते, क्या आंसर आता है देखिए। M अकेला है देखो, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। L एक बार तो यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, L हो गया आपका 2 बार। T की पावर -2 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो टोटल T -3 बार है। T की पावर -3 बच्चा, A की पावर -1, A की पावर -1 भी अकेला है, A की पावर -1। तो आपका फार्मूला विद्युत विभव का क्या बना है, mL² T की पावर -3 A की पावर -1। नोट कर ले सभी।